अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम आला मल्ला नबी अबादा अम्मा बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मजहब इस्लाम में बहुत सारे मसलक पाए जाते हैं। हर मसलक का ये दावा है कि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला केवल उन्हीं की इबादत को कबूल करेंगे, बाकी मसलक के मानने वाले लोगों की इबादत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कचड़े के ढेर में फेंक डालेंगे, यानी उनकी इबादत कबूल नहीं की जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ बातें आपके साथ में साझा करूं, आपसे मुद्दाना गुजारिश होगी कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि दीन की बातें जानना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। चलिए अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि मजहब इस्लाम में बहुत सारे मसलक पाए जाते हैं। हर मसलक का ये दावा है, यकीन है कि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला केवल उन्हीं की इबादत को कबूल करेंगे। इस संदर्भ में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। कैसे? चलिए मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूं ताकि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2641। इस हदीस में रावी हदीस अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सबके सब जहन्नम में जाएंगे केवल एक गिरोह को छोड़कर। इस पर सहाबा ने पूछा कि वो कौन सा फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। इस पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आना अलैहि व असहाबी। इसका मतलब है कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। अब थोड़ा इस हदीस का जांच पड़ताल करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें एक बात जो मुझे समझ में आ रही है, जो मुहद्दिसीन ने लिखा है, वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, तो यहाँ एक सवाल उठता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस पर थे और सहाबा किस पर थे। तो इसका जवाब यही है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पर अमल करते थे। क्योंकि आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बातें किया करते थे वो अल्लाह के हुक्म से किया करते थे। जब तक कि उनके पास वही नहीं आ जाती थी किसी बात के लिए, तब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते थे। पता ये चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पर अमल करते थे और सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करते थे। जो कुछ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते थे, सहाबा उन्हीं चीज़ों पर अमल करते थे। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जो शख्स कुरान पर अमल करेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए सुन्नत पर अमल करेगा, ऐसे ही लोग, ऐसे ही मसलक के लोग, ऐसे ही मानने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। पता ये चला कि सारे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो ये दावा अलग अलग मसलक के मानने वाले लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि केवल एक ही गिरोह जन्नत में जाएगा, बाकी सभी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यही बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में पूरी तरीके से साफ कर दिया है। मुस्तदरक अल हाकिम हदीस नंबर 1761 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, पहली अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। इस हदीस में तो साफ पता चल रहा है कि जो शख्स कुरान और सुन्नत को पकड़े रहेंगे, ऐसे ही लोग जन्नत में जाएंगे, ऐसे ही लोग गुमराही से बचेंगे। जब ये इन दो हदीसों से बात जब क्लियर हो गई, फिर ये सवाल करना कि हम जन्नत में जाएंगे, ये मसलक जन्नत में जाएगा, ये सारी बातें करना मूर्खता है। हदीस साफ कर चुकी है, अल्लाह रसूल की बातें तमाम चीज़ों को क्लियर कर चुकी है कि जन्नत में कौन जाने वाला है। याद रखिए, जन्नत में सिर्फ और सिर्फ वो गिरोह जाएगा जो कुरान और सुन्नत पर अमल करता होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मुसलमान अपनी आंखों को खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो कुरान और सुन्नत की बातों पर अमल करें, ना कि किसी आलिम की बातों पर। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इल्म की पैरवी करता है, जो ये कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि कभी भी तुम ऐसी चीज के पीछे ना भागो जिसका तुमको इल्म ना हो। इसलिए हर मुसलमान की कोशिश होनी चाहिए कि अगर कोई आलिम या कोई शख्स दीन की बातें आपको बता रहा है, कोई मसला बयान कर रहा है, तो आप कम से कम एक बार उनकी बातों को कुरान और सुन्नत की रोशनी में जांचने की कोशिश करें, परखने की कोशिश करें
ताकि आप गुमराही से बच जाएं। याद रखिए, आपकी जो इबादत है वो काफ़ी कीमती है, तमाम चीज़ों से कीमती है। यही वो इबादत है जो आपको जन्नत दिलाएगी। ऐसे में ज़रूरी है कि हम जो इबादत कर रहे हैं या जो इबादत समझ कर रहे हैं, उसके बारे में हम पहले पता कर लें कि जो इबादत आप कर रहे हैं वो कुरान सुन्नत के मुताबिक है भी या नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक पॉजिटिव लर्निंग लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुस्लिम भाइयों के साथ शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो से उनकी आंखें खुल जाएं और वो कुरान सुन्नत के तरफ लौट आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।